D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है और हम पहुंचे हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ हैं कैंसर विभाग के मुखी और सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन। इनसे बात करते हैं आखिरकार कैंसर क्यों होता है और कैंसर है क्या और इसे डिटेक्ट कैसे किया जा सके ताकि किया जा सकता है ताकि भविष्य में लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके और इससे होने वाली मौतों को कम किया जा सके। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव देवगन। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे सर, ये क्यों मनाया जाता है? नमस्कार भंडारी जी। देखिए, आज 7 नवंबर को हम जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। बेसिकली सभी दिन जो ऐसे जो अलग अलग डिजीज़ के अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स या मीडिया या अलग अलग जो हमारे वेज़ हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट हो सके। ये आज का दिन जो है लोगों में इस चीज़ की जागरूकता बढ़ाने के लिए कि कैंसर जो है एक बीमारी है जो लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इसको अगर हम अर्ली स्टेज में अगर इसको डायग्नोस करके और इसको प्रॉपर इलाज कराएं तो ये बीमारी काफ़ी हद तक और पूरी तरह ठीक भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें हम, जैसे आपने कैंसर बढ़ क्यों रहा है? देखिए, कैंसर बेसिकली जो बढ़ रहा है उसका मेन रीज़न है कि एक तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई है। सेकेंडली, डायग्नोसिस के वेज बहुत बढ़ गए हैं। थर्डली, इसके साथ साथ जो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, साथ ही साथ हमारे जो लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, वो डाइटरी हो, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस होते जा रही है, हम मोर एंड मोर सैचुरेटेड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डाइट ले रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ हार्मफुल एक्सपोजर टू द रेडिएशन हो रहा है, और कुछ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अनकंट्रोल्ड और अनएथिकल यूज़ ऑफ कुछ ऐसी बैन ड्रग्स हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं, उसके यूज़ से कुछ हमारे जेनेटिक म्यूटेशन या कुछ ऐसे शरीर में बदलाव आ जाते हैं जो कि ये कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। एक चीज़ बड़ी देखने में कॉमन आई है कि हमारे देश में, स्पेशली इंडिया में हमारे और कुछ राज्यों में, जो टोबैको रिलेटेड है, तंबाकू से रिलेटेड जो कैंसर हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। चाहे वो आदमियों में हो या औरतों में हो, दोनों में ही धूम्रपान या टोबैको जो है वो खाने की व्यवस्था में या सूंघने या किसी भी फॉर्म में टोबैको का यूज़ करने से ये कैंसर जो है वो बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप कई सालों से कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर एक कैंसर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है, तो सर आपको क्या लगता है कि इसमें क्या हमारे जो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वो जिम्मेदार हैं, या पानी भी पोल्यूटेड हो गया है, या लोग जो हैं वो लेथार्जिक हो गए हैं कि वो अपनी खान पान की आदतों को ध्यान नहीं रखते? क्या क्या वजह है कि कैंसर बढ़ रहा है? देखिए, जैसे आपने ये सारे फैक्टर गिनाए, ये सभी किसी ना किसी लेवल तक जो है, ये किसी ना किसी हद तक ये जिम्मेवार हैं। कैंसर एक एक ही चीज़ से होने वाली बीमारी नहीं है, इसको हम मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ कहते हैं। इसीलिए, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, इसलिए इसको कंट्रोल करना, और एक ही अगर फैक्टर हो या एक ही कॉज हो तो उसको कंट्रोल करना बड़ा इजी है। पर क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें सारे के सारे जो कॉज हैं, बीट और डाइटरी हैबिट्स, हमारा फिज़िकल जो लाइफस्टाइल है वो हो जाए, या हमारे जो है एक्सपोजर टू सर्टन हार्मफुल थिंग्स या टोबैको यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें महिलाओं या पुरुषों की, तो किसको ज़्यादा प्रोन, दोनों में से कौन रहता है कि कैंसर इनको इसको ज़्यादा होगा और क्यों होगा? देखो, एज़ फार एज़ मेल और फीमेल रेशो, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज है, और मेल्स में जो हम देखें इंडिया में टोटल जो है इस समय करीबन 22 लाख के आसपास, 22.5 लाख के आसपास कैंसर के पेशेंट मौजूद हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि करीबन 11.5 लाख नए पेशेंट हर साल रजिस्टर हो रहे हैं जी इंडिया में, और करीबन 7,80,000 से लेके 8 लाख तक लोग जो हैं वो कैंसर रिलेटेड डेथ्स हर साल हो रही हैं। इसमें अगर हम मेल फीमेल देखें
तो लगभग 4.25 लाख के आसपास मेल और करीबन 3.25 लाख के आसपास फीमेल्स जो हैं इनकी डेथ हो रही हैं। लगभग अगर हम देखें कि 7.25 लाख पेशेंट जो दोज हु डाइड ऑफ कैंसर इन ईयर 2018, तो उसमें ये वाला आंकड़ा थोड़ा सा मेल जो है, मेल आर मोर prone to this disease, and so the death is also more in male as compared to female. डॉक्टर साहब ये देखने में आया कि कैंसर के कारण तो बंदा भला मरे ना मरे, लेकिन इसकी दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, उनके कारण जो बंदा जरूर मर जाता है। देखिए ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। नो डाउट इसकी ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। मशीनरी इक्विपमेंट जो इसकी आती है वो करोड़ों रुपए की होती है। तो जहाँ तक हमारा जो इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सवाल है, तो यहाँ पे हमारी जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो किसी भी तरह का पेशेंट हो। जहाँ तक मेडिसिन का है वो हमारे पास मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष स्कीम है, उसके अधीन हम 1.5 लाख रुपए तक की दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं, और उसमें हमारे लगभग 99% पेशेंट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और ये सारी मेडिसिन जो हैं ये हम बड़े ही कंट्रोल रेट पे, जो कि रेट कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के तर्ज पे, तो इसके हिसाब से हमें काफ़ी अच्छे रेट पे मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, और उनका इलाज भी बड़ी सफलतापूर्वक और बड़े अच्छे तरीके से कम पैसे में हो रहा है यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया भी कैंसर होता क्यों है, कई चीज़ें आपने बताई हैं, तो लेकिन अगर कॉमन मैन की हम बात करें तो लोग फर्स्ट स्टेज पर आते नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सर आप बता सकते हैं कि खुद कैसे जांच सके आदमी के ये एक लक्षण है कि अगर ऐसा है तो आपको हो सकता है कि कैंसर की बीमारी के होने के चांसेस हों। देखिए ऐसा है, कैंसर जो ये बीमारी है ये सर से लेके पैर तक किसी भी ऑर्गन में, किसी भी शरीर के हिस्से में हो सकती है। यूजुअली क्या है कि जिस हिस्से का कैंसर होता है उसी हिस्से के लक्षण जो हैं वो पेशेंट में दिखाई देते हैं। पर इसके अलावा भी एक बड़े जनरल से लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी मरीज में अनइंटेंशनल या अननोन वेट लॉस हो रहा है, उसका उसका कारण नहीं पता लग रहा है, या पेशेंट सारा दिन एक्सट्रीमली टायर्ड महसूस करता है विदाउट एनी कॉज, चाहे कोई काम कर रहा है चाहे नहीं, बट ही इज़ ऑलवेज टायर्ड। या उसको फीवर आ रहा है, महीना हो गया या 4 से 6 हफ्ते फीवर आते हो गए हैं, अलग अलग तरह के इलाज कराए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरह कोई स्किन में या कोई छाती में, स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट में कोई गांठ आ गई है, या ब्रेस्ट के जो स्किन का कलर है वो चेंज हो गया है, या किसी भी तरह का बदलाव हो गया है, या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ आ गई है, या औरतों में माहवारी के बगैर अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं इनका समय रहते हुए डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर हो, पर इसकी अगर समय से जांच करवाई जाए तो इसमें हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे इसको पकड़ के और उसका बखूबी इलाज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आज जैसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है तो आपने अपने डिपार्टमेंट में इस कोई आज क्या कैंपेन चलाई है ताकि लोगों को इसका पता लग सके? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण हम कोई लार्ज स्केल पे प्रोग्राम नहीं कर सकते, पर फिर भी हमने अपने डिपार्टमेंट में कुछ चार्ट्स या पोस्टर्स या स्मॉल ग्रुप्स में पेशेंट को अवेयरनेस, और पेशेंट के अटेंडेंट जो स्पेशली उनके साथ आते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि हम उनको हर ऐसे संभावनाएं जो कि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और टोबैको या टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए, और अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फल का इस्तेमाल करने के लिए हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का आपने बताया, सर इसका फ़ायदा हर एक कैंसर रोगी को मिल सकता है या नहीं? अगर मिल सकता है तो उससे लाभ लेने का सर थोड़ा तरीका बता दीजिए। देखिए, ये वाला फ़ायदा हर कैंसर रोगी के लिए उपलब्ध है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका फाइनेंशियल स्टेटस, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या अदर जहाँ से या किसी को जो दूसरी जगह से इसका लाभ मिल सकता हो बीमारी के लिए, इलाज के लिए, तो उन लोगों को छोड़ के ये सभी के लिए ये स्कीम लागू है जी।
इसके लिए कुछ नहीं करना जी, जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा डिपार्टमेंट में, उसके पास कैंसर की डायग्नोसिस की रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी हम सारी उसकी फ़ाइल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करवा के उसको यहाँ से ऑनलाइन जो है चंडीगढ़ सबमिट करते हैं, और फाइल सबमिट होते ही जो है वो पेशेंट का हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। इसके लिए हमें मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगते हैं, और यूजुअली हम जब भी पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है, पेशेंट इलाज करने के काबिल हो जाता है पूरा, तो सेम डे या अगले नेक्स्ट डे हम उसकी फ़ाइल बना के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सर, जो ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पर बन रहा है, इसको बनते हुए काफ़ी समय हो गया, क्या रीज़न है अभी तक सर इसका काम पूरा नहीं हो पाया है? देखिए, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और लगभग ये 150 बेडेड हॉस्पिटल्स होगा जो डेडिकेटेड टू कैंसर पेशेंट्स होगा। इसका जो काम है वो, जैसे आप जानते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर शुरू हुआ था। इस साल हमारा अक्टूबर में इसको कंप्लीशन का टारगेट था, पर ड्यू टू कोविड-19 डिज़ीज़ मार्च के बाद सारे जो काम हैं वो रुक गए और उनकी पेस काफ़ी कम हो गई। अब फिर से इनका जो है बड़ी तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ मशीनरी इक्विपमेंट भी प्रोक्योरमेंट हो गई है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो कि एक हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर मशीन होती है वो हमारे पास आ चुकी है, और उसका जो है प्रोसेस, जो रूम भी रेडी हो गया है, उसका इंस्टॉलेशन का काम अगले 2-3 महीनों में शुरू हो जाएगा, और बड़ी जल्दी ही हम ये लेटेस्ट मशीन से कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर पाएंगे। सर, अब कब तक ये जो आपका स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब मरीजों का इलाज यहाँ पर होना शुरू होगा? देखिए, अभी इलाज तो अभी भी चल रहा है। इलाज तो कैंसर का जो है वो हर तरह से यहाँ पे अवेलेबल है। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, ये सब तरह से हो रहा है। पर ये स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में एक ही छत के नीचे हम ये सारी स्पेशलिटी को लेके आएंगे। उससे पेशेंट जो है उसको इधर उधर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ेगा। सो इलाज तो अभी भी हो रहा है, और प्लस जो हमारी कुछ न्यू जो लेटेस्ट मशीनरी इक्विपमेंट है वो भी ऐड हो जाएगी, सो डैट हम यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कि अभी करने में मुश्किल होती है, वो हम बखूबी और बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, कुछ आप और कुछ मैसेज देना चाहें कैंसर के मरीजों को, या कैंसर भविष्य के जो लोगों को भी वो कैंसर से कैसे बच सकें? देखो, इस समय मैसेज तो यही है अवेयरनेस डे पे, कि अगर कोई भी किसी भी तरह की शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी का लक्षण जो कि 4 से 6 हफ्ते के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच करवाएं, ताकि वो अपने कैंसर के एंगल से इसकी कुछ स्पेशल टेस्ट करा के इसको वेरीफाई कर सके कि ये कैंसर की बीमारी तो नहीं है किसी तरह की। सेकेंडली, मैं ये भी बताना चाहूँगा लोगों को कि इस बीमारी से डरना नहीं चाहिए, इसका डट के मुकाबला करें। ये बीमारी, काफ़ी तरह के कैंसर जो हैं वो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, और जो क्योरेबल नहीं भी हैं उनके लिए ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, और अब तो खाने वाली दवाइयाँ भी काफ़ी आ गई हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बहुत अच्छी तरह से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर राजीव देवगन, जिन्होंने बताया कि आखिरकार कैंसर क्यों हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि मोटापा, भोजन में फलों और सब्जियों की कमी, लेथार्जिक जीवन, तंबाकू, शराब का सेवन जो है ये इस कैंसर के मुख्य कारण बन रहे हैं। भले ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र ने भी हमारी जो धरती में कुछ ऐसे तत्व नीचे चले गए हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं, लेकिन उनको तो हम नहीं रोक सकते, वो तो सरकारों का काम है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम अपने मोटापे पर काबू पा सकते हैं, हमने भोजन में फलों और सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, इससे कैंसर से बचा जा सकता है। अगर WHO के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो दुनिया में होने वाली मौतों का जो है सबसे बड़ा दूसरा कारण कैंसर हो सकता है, अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।